वेद मंजरी पुस्तक का 5वां मंत्र स्वाध्याय के रूप में पढ़ा गया। आज के मंत्र में बताया है स वह वीरः वीर न ऋष्यति नष्ट नहीं होता। वह वीर व्यक्ति नष्ट नहीं होता, क्षतिग्रस्त नहीं होता, उसकी हानि नहीं होती। किसकी? यम जिस मर्त्यम मरणशील मनुष्य को, जिस मनुष्य को इंद्र इंद्र बृहस्पति ब्रह्मणस्पति ब्रह्मणस्पति ब्रह्मांड का पति और सोम सोम हिनोति बढ़ाता है। जिस मनुष्य को ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर बढ़ाता है और सोम जो शांति देने वाला है वो भी ईश्वर है। ब्रह्मांड का मालिक कौन है? ईश्वर है। और सोम शांति आदि गुणों से युक्त वो भी ईश्वर है। और इंद्र संसार का राजा मालिक वो भी इंद्र है, वो भी ईश्वर है। तो ये तीनों नाम ईश्वर के हैं, इंद्र, ब्रह्मणस्पति और सोम। तो जिसको ईश्वर बढ़ाता है, उसकी रक्षा करता है, वह कभी नष्ट नहीं होता, उसका नाश नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता, वो परेशान नहीं होता। ईश्वर उसकी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? कई प्रकार से ईश्वर हमारी रक्षा करता है। जो लोग ईश्वर के आदेश का पालन करते हैं, ईश्वर उनकी रक्षा करता है। और जो ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करते, ईश्वर उनको दंड देता है। ईश्वर रक्षा कैसे करता है और दंड कैसे देता है? घर में जो बच्चे माता पिता के आदेश का पालन करते हैं, माता पिता उन बच्चों को अच्छा मानते हैं या खराब? अच्छा। और जो नहीं मानते उनको खराब मानते हैं। गुरुकुल में जो विद्यार्थी गुरुजी के अनुशासन में रहते हैं, तो गुरुजी उनको अच्छा मानते हैं या खराब? अच्छा मानते हैं। और जो अनुशासन में नहीं रहते, उच्छृंखलता करते हैं, उनको कैसा मानते हैं? खराब। स्कूल कॉलेज में भी ऐसा ही है। जो विद्यार्थी अनुशासन में चलते हैं, वहाँ के अध्यापक उनको अच्छा मानते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं, उनको अच्छी अच्छी विद्याएं पढ़ाते हैं, प्रेम से पढ़ाते हैं, ठीक है, उनकी सब प्रकार से सहायता करते हैं। और जो गुरुजनों के आदेश का पालन नहीं करते, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई गुरुकुल हो, कोई संस्था हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, कोई भी कार्य संस्था हो, जहाँ पर लोग अनुशासन का पालन नहीं करते, गुरुजनों की इच्छा के, उनके नियम के विरुद्ध काम करते हैं, तो फिर वो लोग उनकी रक्षा नहीं करते, उनको सपोर्ट नहीं करते, उनकी सहायता नहीं करते, उनको अच्छा नहीं मानते, उनको सहयोग नहीं देते। वेद में एक मंत्र आता है, कस त्वा विमुंचति स त्वा विमुंचति कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति। इस मंत्र में प्रश्न भी है और उत्तर भी है। कस त्वा विमुंचति, कौन तुम्हें छोड़ देता है? सरल शब्द है ना।
विमुंचति, छोड़ देता है। कह त्वा विमुंचति, कौन तुम्हें छोड़ देता है। स त्वा विमुंचति, वह ईश्वर तुम्हें छोड़ देता है। कस्मै त्वा विमुंचति, क्यों छोड़ देता है। तस्मै त्वा विमुंचति, दुख भोगने के लिए छोड़ देता है, तुम दुखी होते रहो। क्यों? क्योंकि तुमने ईश्वर की बात नहीं मानी, इसलिए ईश्वर भी छोड़ देता है। जब ईश्वर भी छोड़ देता है दुख भोगने के लिए, तो फिर मनुष्य भी तो उसी का अनुकरण करते हैं ना। ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का पालन करना, उसके अनुसार आचरण करना, ये धर्म है। तो जो ईश्वर आज्ञा का पालन नहीं करते और सांसारिक अधिकारी लोगों के, गुरुजनों के आदेश का पालन नहीं करते, अनुशासन का पालन नहीं करते, मनमानी करते हैं, उच्छृंखलता करते हैं, अनुशासन भंग करते हैं, वो लोग भी फिर उनको दुख भोगने के लिए छोड़ देते। तो ईश्वर कैसे दुख देता है? अंदर अंदर मन में उनको दुखी करता रहता है, तुम मेरी बात नहीं मानते, अब दुखी होते रहो। और जो ईश्वर की बात मानते हैं, ईश्वर उनको सुख देता है, उनके मन में आनंद देता है, शांति देता है, उत्साह देता है, निर्भयता देता है, प्रोत्साहन देता है, उनकी बुद्धि को बढ़ा देता है। तो सब लोग ईश्वर से लाभ उठाना नहीं जानते, इसलिए जो ईश्वर से लाभ उठाना नहीं जानते उनको ईश्वर छोड़ देता है। जो लाभ उठाना जानते हैं, ईश्वर उनको सपोर्ट करता है, उनको सुख देता है, उनकी बुद्धि को और बढ़ाता है। तो आज के मंत्र में भी यही बात बताई कि जो वीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, पुरुषार्थी व्यक्ति ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, वो न ऋष्यति, वो नष्ट नहीं होता। तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब ईश्वर से सीधा सीधा लाभ लेना कठिन है। ईश्वर की आज्ञा को समझना, उसके आदेश का पालन करना, निर्देश का पालन करना बहुत कठिन है, सबके बस का नहीं है। जैसे मान लो कोई कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो बड़े बुद्धिमान हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो कितनी योग्यता वालों को पढ़ाएंगे? प्राइमरी स्कूल वालों को कॉलेज के प्रोफेसर पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी कॉलेज के प्रोफेसर से लाभ नहीं ले सकते, उनकी योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, उनकी विद्यार्थियों की योग्यता नहीं है, इसलिए कॉलेज के प्रोफेसर उनको नहीं पढ़ाएंगे। उनसे पढ़ना हो तो आपकी योग्यता कॉलेज लेवल की होनी चाहिए, तब वो आपको पढ़ाएंगे। तो प्राइमरी स्कूल वाले कहेंगे साहब हम क्या करें, हमको भी तो पढ़ना है। तो उनके लिए अलग अध्यापक होते हैं, जो उनके स्तर के अध्यापक होते हैं, जो उनको पढ़ाते हैं। इसलिए प्राइमरी स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, फिर हाई स्कूल के टीचर्स अलग होते हैं, मिडिल स्कूल के अलग होते हैं, हाई स्कूल के अलग होते हैं, ग्रेजुएशन के अलग होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलग होते हैं। तो जैसे जैसे विद्यार्थियों का स्तर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊंचे ऊंचे अध्यापक उनको पढ़ाते हैं, उनके स्तर के अनुसार पढ़ाते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर प्राइमरी स्कूल वालों को पढ़ाएंगे तो वो फेल हो जाएंगे, दोनों फेल हो जाएंगे, अध्यापक भी फेल हो जाएगा, विद्यार्थी भी। विद्यार्थी तो लाभ ले नहीं सकता और अध्यापक का भी उतना स्तर नहीं है कि वो इतना नीचे उतर जाए, इसलिए वो उनको नहीं पढ़ा पाएगा। तो ऐसा ही नियम सब जगह पर लागू होता है। जो व्यक्ति ईश्वर से अभी सीधा लाभ उठाने में समर्थ नहीं है, ईश्वर तो बहुत ऊंचे स्तर का है, पढ़ाने वाला प्रोफेसर जैसा है वो तो, और सब लोग इतनी योग्यता नहीं रखते, तो फिर वो क्या करें? वो फिर पहले शरीरधारी मनुष्यों से पढ़ें, जो उनको पढ़ा सकते हैं। छोटी योग्यता वाले मनुष्य लोग शरीरधारी गुरुओं से विद्या पढ़ें, फिर धीरे धीरे उनकी योग्यता बढ़ती जाएगी, फिर धीरे धीरे वो ईश्वर से लाभ उठाना सीखेंगे। जब उनकी अच्छी ऊंची योग्यता हो जाएगी, तब वो सीधा ईश्वर से भी लाभ ले सकते हैं। परंतु ये तभी तो होगा जब वो अनुशासन में चलेंगे।
छोटे विद्यार्थी अगर अनुशासन में नहीं चलेंगे तो उनके अध्यापक उनको पढ़ाएंगे ही नहीं। जब उनके अध्यापक नहीं पढ़ाएंगे तो विद्यार्थियों की योग्यता बढ़ेगी नहीं। जब योग्यता नहीं बढ़ेगी तो ईश्वर से भी लाभ नहीं ले पाएंगे। इसलिए व्यवस्था नियम क्या बनेगा कि जितनी आपकी योग्यता है पहले उस योग्यता वाले अध्यापकों से पढ़ें, उनके अनुशासन का पालन करें। मनुष्यों के अनुशासन में रहना सरल है। क्या बोला? ईश्वर के अनुशासन में रहना बहुत कठिन है। मान लो आपके ऊपर ये नियम लगा दें 1 सप्ताह के लिए, किसी भी विद्यार्थी को हंसना नहीं है। ये नियम सरल है या कठिन है? कठिन है ना। तो जैसे ये नियम कठिन है, इसमें रहना कठिन है आपके लिए कि 1 हफ्ते तक हंसना नहीं, दांत भी नहीं दिखने चाहिए, मुंह भी नहीं खुलना चाहिए, बस गंभीर रहो, अपना पढ़ाई करो और अपना चुपचाप काम करो, हंसना नहीं है। तो कठिन है ना ये नियम। तो ये तो मनुष्यों का नियम है, यही बहुत कठिन है। ईश्वर का नियम तो इससे और 20 गुना कठिन है। ईश्वर के कठिन नियम बताऊं? एक नियम है ईश्वर का कि मन में बुरी बात नहीं सोचना। बोलो सरल है या कठिन है? कठिन है ना। हमारे गुरुजी पढ़ाते थे हमको, तो कभी कभी कठोर नियम भी लगाते थे। स्वामी जी बैठे ही जानते अच्छी तरह से। कभी कभी कठोर नियम लगाते थे। ये नियम हम पर लगाया था गुरुजी ने, हंसना नहीं है, जब हम वहाँ सीखते थे रोजड़ में। और नियम लगा दिया हंसना नहीं है, जो हंसेगा उसका दोनों टाइम दूध बंद, दंड मिलेगा हंसोगे तो। अब बोलो कठिन है ना। तो कई हमारे विद्यार्थी साथी थे, उनके दूध बंद ही होता रहता था क्योंकि वो हंसते रहते थे, रुकते नहीं थे। कठिन है ना हंसी को रोकना। तो फिर कभी कभी गुरुजी पूछते थे, अच्छा आज की आपकी दिनचर्या कैसी रही बताओ। तो अपना अपना सुनाते थे सब विद्यार्थी। फिर गुरुजी पूछते, आज ध्यान ठीक लगा कि नहीं लगा? कि थोड़ा थोड़ा ठीक लगा। बीच बीच में दूसरे विचार भी उठाए। पहले तो कहते थे विचार आते रहे, फिर गुरुजी ने कहा ऐसी भाषा ठीक नहीं है, अपनी भाषा ठीक करो, विचार आते नहीं हैं, हम लाते हैं। आपको क्या लगता है, विचार आते हैं ध्यान में या हम लाते हैं? हम लाते हैं ना। तो पहले तो लोग ऐसे ही मानते हैं जी, हम विचार अपने आप आते हैं, पहले ऐसे ही मानते हैं। फिर धीरे धीरे सिखाया गुरुजी ने कि विचार अपने आप नहीं आते, मन जड़ है, हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं, हम विचार लाते हैं। तो आपको विचार नहीं लाना है, ध्यान के समय केवल ईश्वर से बात करनी है और किसी से नहीं। तो फिर अगले दिन पूछा, हाँ जी आज बताओ कैसा रहा ध्यान? कि जी ध्यान ठीक नहीं हुआ, बीच में दूसरे विचार आ गए। फिर टोका, आ गए कि आप ले आए? बोले हम ले आए। फिर गुरु ने पूछा क्यों लाए? अब बोलो क्या उत्तर है? आपने दूसरा विचार बीच में क्यों उठाया? अब विचार रोकना तो बड़ा कठिन है, नहीं रुकता फिर भी उठा ही लेते हैं। तो गुरुजी ऐसे डांट के बोलते थे, तुमने विचार क्यों उठाया? दूसरा विचार नहीं उठाना है। अच्छा मान लो आप मुझसे बात करने आए और मैं आपसे बात करने के लिए बैठूं, भाई ठीक है हम बात करते हैं। बैठ तो गए सामने आमने बात करने, और फिर मैं बात करूं इनसे, आपसे तो बात करूं नहीं, सामने तो आपको बिठा लिया, अब बात करूं इनसे, तो आपको अच्छा लगेगा? खराब लगेगा ना। समझ में आई बात? अगर हमने किसी व्यक्ति को अपने सामने बिठा लिया और ये कहा कि चलो मैं आपसे बात करता हूँ, बिठा तो लिया सामने और बात कर रहे हैं दूसरे से, उससे तो बात ही नहीं कर रहे, तो ये व्यवहार ठीक है या गलत है? तो गुरुजी कहते थे आपने ईश्वर को सामने बिठा लिया, अब आपका ध्यान का समय है, आपने कहा अब मैं ध्यान करूँगा, ईश्वर से बात करूँगा, और फिर बात करते हैं दुनिया वालों से, विचार उठाते हैं खाने पीने का, शॉपिंग का और दूसरे तीसरे काम का, और ईश्वर से तो बात नहीं करते। तो ये
ये व्यवहार ईश्वर के साथ ठीक है या गलत है? गलत। तो ऐसे गुरुजी सिखाते थे। तो उनका स्तर बहुत ऊंचा था, उनके नियम भी कठोर थे। तो उनके पास हम जब सीखते थे तो हमको ऐसे ऐसे कठोर नियम लगाए, हंसना नहीं है, दूसरा विचार नहीं उठाना। और हमें भी बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं गुरुजी हम बैठते तो हैं ध्यान में, पर मन तो टिकता नहीं है, और तो भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक शांति नहीं है मन में। ऐसा बोलते थे, मन में शांति नहीं है। तो शांति क्यों नहीं है? क्योंकि आपने शांति वाले काम तो किए ही नहीं। शांति वाले काम करो तो शांति मिलेगी ना। धन कमाने के तो काम खूब करते हैं, 12 घंटे धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, और उसके बाद घर आने के बाद भी दिमाग में व्यापार चालू रहता है, वो रुकता ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा अहमदाबाद में कि गुरुजी मैं तो ये धंधे व्यापार से तंग आ गया हूँ, मैं रात को सोता हूँ मुझे सपने में भी बिजनेस चालू रहता है मैं तो नींद भी ठीक से नहीं सो पाता, सपना आता है तब भी मैं धंधा ही करता रहता हूँ। तो मैं तो बहुत तंग आ गया इससे। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि हमारा जितनी स्तर है, जितनी योग्यता है, अभी हम उस स्तर के अध्यापकों से लाभ ले सकते हैं। तो जो छोटे विद्यार्थी हैं वो अभी शरीरधारी गुरुजनों से लाभ लेंगे, उनके अनुशासन में चलेंगे, तो उनकी धीरे धीरे उन्नति होगी, स्तर बढ़ेगा। फिर और बड़े अध्यापक मिलेंगे, फिर उनसे लाभ उठाएंगे, फिर और बड़े अध्यापक मिलेंगे। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो अध्यापक आपको पढ़ाएंगे और आपको उन्नति करते जाएंगे। तो आपको इस तरह से अनुशासन में रहना है। और यदि आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, पालन नहीं करेंगे, तो बस फिर वेद का मंत्र कह रहा है कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति, फिर वो अध्यापक भी आपको छोड़ देंगे, जाओ आप समझते नहीं, सीखते नहीं, अनुशासन में रहते नहीं, हमारी बात मानते नहीं, हम भी आपको नहीं पढ़ाएंगे, जाओ। तो इसलिए हमको अनुशासन में रहना चाहिए। और जब हम गुरुजनों के अनुशासन में रहेंगे तो गुरुजन हमें प्रेम से पढ़ाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, हमको प्रोत्साहन देंगे, हमको प्रशंसा भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे। इस तरह से करना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे जैसे हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम ईश्वर से भी लाभ ले लेंगे। फिर जो ईश्वर के अनुशासन का पालन करेगा, कठिन नियमों का पालन करेगा, मन में भी बुरा नहीं सोचेगा, तो ईश्वर उसकी रक्षा करेगा, वो उसका ज्ञान बढ़ाएगा, उत्साह बढ़ाएगा, बुद्धि बढ़ाएगा, आनंद देगा। इस प्रकार से आज के मंत्र में बताया गया। तो हमें इन बातों पर विचार करना है, इधर से सुन के इधर से निकाल नहीं देना। हाँ, जो आप सुनते हैं ना उस पर मनन करें, विचार करें, चिंतन करें। आज सत्संग में क्या सुना, आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत हमने क्या सुना, उस पर मनन करें, विचार करें। सांख्य दर्शन में लिखा है जो व्यक्ति केवल सुन करके छोड़ देता है, मनन नहीं करता, निधिध्यासन नहीं करता, उस पर गहराई से सोचता नहीं, उसका कोई सार नहीं निकालता, तो वो फिर आचरण भी क्या करेगा। जो मनन नहीं करता, उस पर चिंतन मनन नहीं करता, उसका निर्णय नहीं लेता कि ये बात जो बताई गई वो ठीक है गलत है, कितनी ठीक है कितनी गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, जो इस तरह का निर्णय नहीं करता, फिर वो व्यक्ति उस बात को आचरण में भी नहीं लाएगा। और जब तक आचरण में नहीं लाएगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे इधर से सुन के इधर से निकालने वाले बहुत लोग हैं, इसलिए उनकी प्रगति नहीं होती। वो अपनी मनमानी करते हैं, हठ करते हैं, बस फिर उनकी उन्नति नहीं होती। तो सांख्य दर्शन में जो प्रसंग आया था वहाँ पर एक उपनिषद की कथा के आधार पर ये बात कही थी। और वो कथा किसकी थी? इंद्र और विरोचन की। किसकी कथा थी? सुना दूँ 2 मिनट में? हाँ, तो 2 विद्यार्थी थे, इंद्र और विरोचन। वो गुरुकुल में गए गुरुजी से पढ़ने, योग विद्या सीखने के लिए। उनके गुरुजी का नाम क्या था, याद है? प्रजापति। तो प्रजापति गुरुजी के पास सीखने गए योग विद्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है,
इस तरह से। तो 32 वर्ष तक गुरुजी ने दोनों को पढ़ाया। कितने वर्ष? 32 साल तक पढ़ाया। और जब गए होंगे तो 20-25 के तो होंगे ही। ऐसी ऊंची विद्या तो फिर 20-25 वाले ही पढ़ते हैं ना, प्राइमरी स्कूल वाले थोड़ी पढ़ते हैं। ऐसी बात, ये फिलॉसफी है सब्जेक्ट, ये तो कॉलेज में होता है, प्राइमरी स्कूल में तो इस तरह से होता नहीं। तो मान लीजिए 20-25 साल की उम्र में दोनों गए पढ़ने। इंद्र जो था वो अच्छे लोगों का प्रतिनिधि था, पढ़े लिखे, समझदार, अनुशासन प्रिय, गंभीरता से सोचने वाले, ऐसे लोगों का वो प्रतिनिधि था, रिप्रेजेंटेटिव। वो गया। और कुछ नगर में दूसरे भी होते हैं चंचल स्तर के लोग, खाया पिया, घूमे फिरे, मौज मनाई, बस ख़त्म बात, आगे कुछ सोचना नहीं गहराई से। तो इस तरह के जो सांसारिक स्तर के लोग थे, उनका प्रतिनिधि जो था उसका नाम था विरोचन। क्या नाम था? तो एक अच्छे लोगों का एक प्रतिनिधि और एक गड़बड़ वाले लोगों का प्रतिनिधि, दोनों वहाँ पढ़ने गए। गुरुजी ने 32 साल तक पढ़ाया, फिर परीक्षा ली। बताओ क्या समझ में आया, आत्मा क्या है? तो विरोचन ने कहा मुझे समझ में आ गया, आत्मा क्या है, बताओ क्या है आत्मा। उसने कहा ये शरीर ही आत्मा है, अपना खाओ पियो, दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, शरीर को बलवान बनाओ, बस हो गया काम, यही तो आत्मा है, मुझे तो आ गया समझ में। तो इंद्र ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, मुझे तो समझ में नहीं आया, ये तो गलत बोल रहा है? आपने कहा था आत्मा तो मरता नहीं है, और ये तो शरीर तो मर जाता है, तो मुझे तो समझ नहीं आया। तो विरोचन ने कहा गुरुजी मुझे समझ में आ गया, मैं तो जा रहा हूँ घर। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते की और निकल लिया। तो वो क्यों निकल लिया, क्यों फेल हो गया? उसने मनन नहीं किया, उसने निधिध्यासन नहीं किया, इसलिए उसने वो बात को ठीक से समझा ही नहीं। जब समझा ही नहीं तो पालन क्या करेगा? उसने आचरण नहीं किया, वो फेल हो गया, चला गया 32 साल में। फिर इंद्र ने कहा गुरुजी मुझे तो समझ में नहीं आया, मैं तो और सीखना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा ठीक है, और पढ़ो, 32 साल और पढ़ो। तो दूसरी बार 32 साल फिर पढ़ाया, फिर तपस्या करवाई है। वही जो सारी दिनचर्या आपकी चलती है गुरुकुल वाली, ऐसे जल्दी सोना, जल्दी उठना, सारी दिनचर्या कराई। 32 2 बार, कितने वर्ष हो गए हैं? 64 वर्ष में फिर दोबारा परीक्षा ली। और फिर कहा गुरुजी मुझे तो अभी समझ में नहीं आया, ये आत्मा परमात्मा अभी तो मेरे को समझ में नहीं आया, मैं तो और पढ़ूंगा। बोले और पढ़ो। तीसरी बार 32 साल फिर पढ़ाया। अब कितने हो गए? 96। फिर परीक्षा ली। बोला अब कुछ समझ में आया, थोड़ी थोड़ी शंकाएं बाकी हैं अभी भी बची हुई, तो मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है 5 साल और। 96 और 96 और 5 101 वर्ष तक इंद्र ने वहाँ तपस्या की, गुरुजी के आदेश का पालन किया, निर्देश का पालन किया, जैसे बताया वैसे किया। बोला खड़े हो जाओ तो वो खड़ा हो गया, तो बैठ जाओ तो बैठ गया, चलो खा लो तो खा लिया, सो जाओ सो गया। जैसे आदेश बताया वैसे काम किया 101 वर्ष तक। तब जाके उसको समझ में आई कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आज तो कोई 101 महीना भी टिकने को तैयार नहीं। 101 वर्ष तो क्या टिकेगा। तो इस तरह से ऊंची विद्याएं होती हैं, कठिन होती हैं, पर गुरुजी के निर्देश में चले तो व्यक्ति सीख सकता है, उसको सारी विद्या समझ में आ जाती है, और ईश्वर के आदेश का पालन करता है, अनुशासन का पालन करता है, वो लाभ उठाता है, वो नष्ट नहीं होता। तो इस मंत्र से हमको ये सीखना है, हम अनुशासन में चलेंगे और अच्छी तरह से काम करेंगे, सभ्यता से रहेंगे, नम्रता से रहेंगे, हठ नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, तो हमारी सब प्रकार से उन्नति होगी। ठीक है, चलिए समय के अनुसार विराम। धन्यवाद।